Hello student, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो लास्ट चैप्टर था नाउन्स का था, नाउन्स के चैप्टर का हमारा एक पार्ट था नंबर, जो हम अपने लास्ट लेक्चर में ही ख़त्म कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नाउन का पार्ट जो नंबर था उसकी एक्सरसाइज थी हमारी 6, और वो 6 की 6 एक्सरसाइज हम लोग पूरी कर चुके हैं। और जो वर्क आपका नोटबुक पर लिखना था वो भी मैं करवा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से जाकर जो है लिंक पे क्लिक करके पिछली वीडियोस पर जा सकते हैं। और ऐसे ही बैक टू बैक करके बैक सीरीज़ में आप मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके बच्चा। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता चलता डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे बैक सीरीज़ में आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, तो इसी चैनल पे मैंने एक आप सबके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कैसे आप बैक सीरीज़ में वीडियोज़ को लेकर जाएं, तो आप उसे देख लीजिएगा। और एक और चीज़, कई बच्चों के कमेंट है कि वीडियो ब्लर आती है। बच्चे वीडियो ब्लर नहीं है मेरी, ऊपर जब आप क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे वहाँ से अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। और एक बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम समझ नहीं आया। बच्चों जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक पिछले लेक्चर नहीं देखोगे, अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं आप बीच में से उठा के लेक्चर देखें और आपको समझ आ जाएगा। बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझ आए। जब तक जो मैं बता रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, आप सीरीज से नहीं समझेंगे तो कैसे समझ आएगा आपको। इसलिए कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है कि मैम आज आपने ये टॉपिक कराया था, और प्लीज़ कमेंट और प्रॉब्लम जो है आपकी वो करंट टॉपिक से हो। ओके स्टूडेंट्स, बैक में भी जो प्रॉब्लम्स है आप दीजिए, मैं उनसे मना नहीं कर रही हूँ, बट कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस के इक्वल आ जाएं। उसके बाद आपकी फेयर नोटबुक में जो मैं लिखकर आपको क्वेश्चन दूंगी वो आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज बुक में करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज तो आपको सारी ही बुक के अंदर ही करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या होता है? जेंडर हमारा होता है लिंग, जिसको आप हिंदी में लिंग बोलते हो। तो जेंडर हमारा क्या होता है, जिससे हमें क्या पता लगता है, जेंडर से कि वो वुमेन है, मैन है, ये हमारे किससे पता लगता है? जेंडर से, ठीक है। तो जेंडर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि वो पर्सन कौन सी क्लास में जो है अपना प्लेस अकर करता है। अब 4 टाइप के जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। अब मस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं पहले हम वो देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर नाम से क्या पता चल रहा है? मैन, यानी वो जेंडर जो मैन को डिफाइन करते हैं, यानी मैन पर्सन है या फिर कोई मेल एनिमल है, वो किसके अंदर आ जाएगा? मस्कुलिन जेंडर के अंदर। जैसे अ नाउन दैट रेफर टू अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर। जो मेल से यानी आदमी से संबंध रखता है ना, वो हमारा वर्ड, वो नाउन हमारी क्या होगी? वो हमारी मस्कुलिन नाउन होगी। जैसे बॉय है, लड़का है, किंग, अंकल, लॉयन, टाइगर, ब्रदर, डॉग, ऑक्स, ये सारे क्या हैं? मस्कुलिन जेंडर हैं। तो इसलिए किसके अंदर है? मस्कुलिन जेंडर के अंदर। सेकंड है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल पर्सन या एनिमल से रिलेटेड होता है। A noun that refers to a female person or animal is said to be of the feminine gender। जैसे गर्ल हो गया, जैसे बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, अंकल आंट, लॉयन लॉयनेस, टाइगर टाइग्रेस, ब्रदर सिस्टर, डॉग बिच। ये मेल जेंडर है, दिख रहा होगा, ये मेल जेंडर है सारे, और ये फीमेल जेंडर हैं सारे के सारे, हैं कि नहीं है ना। अब थर्ड हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन सा होता है? जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब उन मेल और फीमेल दोनों के अंदर, जैसे डेफिनेशन क्या है इसकी? ए नाउन
that refer to both male and female is said to be of a common gender। वो क्या होता है, एक कॉमन जेंडर होता है। जैसे अब हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर हम किसको बोलते हैं, जो मेल डॉक्टर होता है उसे भी हम डॉक्टर बोलते हैं, और जो फीमेल डॉक्टर होती है उसे भी हम डॉक्टर बोलते हैं। अब टीचर है, टीचर में हमारे मेल टीचर भी आते हैं और फीमेल टीचर भी आते हैं। थीफ में अब जो थीफ है यानी थीफ के अंदर चोर भी आता है और चोरनी भी आती है, ठीक है। पेरेंट्स में मदर भी और फादर दोनों आते हैं, जबकि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो इसीलिए क्या है कॉमन जेंडर, एक नाउन जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर, टीचर, थीफ, पेरेंट, चाइल्ड, कज़न, नेबर, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉमन जेंडर हैं। अब इन कॉमन जेंडर के अंदर हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये मेल है या फीमेल है। अब इसी तरह से हमारा फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। कौन से होते हैं, न्यूटर जेंडर। ए नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग होती हैं। कौन सी थिंग होती हैं, नॉन लिविंग थिंग। अब न्यूटर जेंडर उन्हें क्या किया जाता है, बोला जाता है। जैसे नाउन में जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, ग्लास, पेन, वुड, हाउस, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, ये सारे न्यूटर जेंडर हैं हमारे, क्या हैं, ये सारे न्यूटर जेंडर हैं। अब इसी तरह से ये आपके 4 टाइप के जेंडर हो गए हैं। कौन कौन से हैं, मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। मास्कुलिन के अंदर मेल पर्सन और एनिमल, फेमिनाइन जेंडर के अंदर फीमेल पर्सन और एनिमल, और कॉमन के अंदर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट है, ये देखो स्टूडेंट है, इसमें बॉय गर्ल दोनों आ गए। इसी तरह से न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो मूव नहीं करते, वो हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूटर जेंडर। अब फॉर्मुलेशन अगर हमें करनी है जैसे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमें उसे मास्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ ये 2 ही यूज़ करते हैं, मेल से फीमेल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो कॉमन और न्यूट्रल वाला होता है ये हम यूज़ नहीं करते। जैसे प्रिस्ट का प्रिस्टेस, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम ESS लगाते हैं, वो सारे ये होते हैं हमारे प्रिस्ट, प्रिस्टेस, होस्ट, होस्टेस, लॉयन, लॉयनेस, हेयरेस, ब्रोन, ब्रोनेस, मैनेजर, मैनेजरेस, ये होते हैं। समटाइम देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन स्पेलिंग बिफोर एडिंग ESS। कई बार क्या होता है, स्पेलिंग के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम ESS ऐड करने से पहले। जैसे यहाँ पे देखो गोड तो है ही, पर साथ में क्या लग गया, D और फिर ESS, गोडेस्ट, ठीक है। प्रिंस एज इट इज़ है, लेकिन E पहले ये SS लग गया सिर्फ, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रक्टर, CTO गायब हो गया, RESS आ गया। कंडक्टर, कंडक्टर्स, मास्टर, मिस्ट्रेस हो जाता है। गवर्नर, गवर्नेंस हो जाता है। टाइगर, टाइग्रेस हो जाता है। ये हमारे क्या हैं, सारे हैं। थर्ड देखो, थर्ड में हमें सिर्फ नॉर्मल चेंज होता है हमारा ही, शी, इसका। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ही गोट, शी गोट, ही बियर, शी बियर। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, स्टेप सन, स्टेप डॉटर हो जाता है सन की जगह। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। वॉशरमैन, वॉशर वूमैन। पिकॉक, पिहन। मिल्कमैन, मिल्कमेड। जेंटलमैन, लेडी। तो ये क्या होते हैं हमारे सारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारे तीनों आपने क्या करनी है, आप अपनी इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। आप लोगों ने ये लिखने हैं, ठीक है। एक आपको मैं बता देती हूँ, आप ये वाली सारी
ये वाली सारी और ये वाली सारी लिखेंगे, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में। और ये लिखने से पहले आप लोगों को मैं फेयर नोटबुक में आप लोगों ने ये लिखना है मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।